15 OLQs आर देयर, तो वो 15 OLQs को हम यहाँ पे समझेंगे। ये कंडक्ट कहाँ होता है? ये आउटडोर होता है। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये जो GTO हो रहा है ये 2 दिन क्यों हो रहा है? आपका टीम वर्क कैसा है? इफेक्टिव इंटेलिजेंस कैसी है? रीजनिंग एबिलिटी कैसी है? तो ये सारी की सारी OLQs यहाँ पे देखी जा रही हैं। 2 राउंड्स ऑफ GDs आर देयर ऑन करंट एंड सोशल टॉपिक्स। GP बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आई, वॉर लाइक सिचुएशन आई, तो वो GP आपकी यूज करी जाएगी। 3 तो फिक्स रहते हैं, दैट इज रस्सा, फट्टा एंड बल्ली। चौथा जो रहता है आपका वो या तो एक ड्रम हो सकता है या फिर कुछ टायर काइंड ऑफ हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर GTO ऑफिसर एंड योर SSB पोस्ट। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का RWSSB प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम नई सीरीज के साथ आए हैं, दैट इज कंप्लीट GTO सीरीज, ऑल 9 टास्क। इसमें सारे के सारे 9 टास्क आज हम सीखेंगे और समझेंगे कि GTO डे 3 एंड डे 4 में कौन कौन से टास्क होते हैं और कैसे कैसे हम क्या क्या प्रोसेस होता है GTO। बिकॉज हमने ये चीज देखी है, अगर हम SSB प्रोसेस की बात करें तो दैट इज मनसा, योर साइकोलॉजी, वाचा, योर इंटरव्यू एंड कर्मना, दैट इज योर GTO पार्ट। तो आज GTO पार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखिए अभी यहां पे लाइक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर GTO इन SSB इंटरव्यू, क्या आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, राइट? टेस्ट लीडरशिप, कोऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन। अब आपकी जो OLQs हैं, राइट प्यारे बच्चों, हमने देखा है 15 OLQs आर देयर, तो वो 15 OLQs को हम यहाँ पे समझेंगे कैसे कैसे आपके GTO ऑफिसर पूरे 2 दिन में टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू GTO। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा आप लोग को। ये जो GTO हमारी टास्क है, राइट, तो हमारे ग्राउंड टास्क हैं। लाइक लेट्स से पहला जो टास्क है वो है हमारा ग्रुप डिस्कशन, देन योर GP इज देयर, योर ग्राउंड टास्क आर देयर लाइक PGT, HGT, FGT, कमांड टास्क एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, GOR। ये जितने टास्क हैं इनका क्या महत्व रहता है आज बहुत डिटेल में समझेंगे प्यारे बच्चों, राइट? तो ये कंडक्ट कहाँ होता है प्यारे बच्चों? ये आउटडोर होता है। दीज आर द आउटडोर टास्क। ये बाहर आपको एक बार चेक किया जाता है। अब ये प्रोसेस 5 दिन चलता है और 5 में 2 दिन तो आपका GTO हो रहा है। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये जो GTO हो रहा है ये 2 दिन क्यों हो रहा है? तो प्यारे बच्चों ये इसलिए हो रहा है जिससे कि आपके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं कुछ, राइट, लेट्स से आपकी प्लानिंग, अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर सॉल्विंग में आपका दिमाग कैसे चल रहा है, तो वहां पे OLQs बहुत सारी आ जाती हैं। अगर ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, कुछ कुछ ऐसी ऐसी पर्टिकुलर OLQs आपकी सेगमेंट में देखी जाती हैं और फिर आपकी मार्किंग उस हिसाब से होती है। अगला जो पॉइंटर है वो है फोकसेस ऑन टीम वर्क, इनिशिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, राइट। अब यहां पे आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपका टीम वर्क कैसा है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस कैसी है, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है। तो ये सारी की सारी OLQs यहां पे देखी जा रही हैं। 9 टास्क इन टोटल, मिक्स ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल टास्क। ठीक है, ये इंडिविजुअल टास्क भी होते हैं और ग्रुप टास्क में भी कराए जाते हैं। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी समझेंगे आगे, है ना, थोड़ा सा देखते हैं अभी। तो पहला जो टास्क है यहाँ पे वो है आपका GD, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन की एक वीडियो और भी है प्लेलिस्ट में प्यारे बच्चों, वो आप जरूर चेकआउट करना। उसमें मैंने बताया है कि एक बहुत अच्छे से, राइट, एक राइट प्लानिंग से GD को कैसे कर सकते हैं वो आपको समझ में आएगा। अब देखिए 2 राउंड्स ऑफ GDs आर देयर ऑन करंट एंड सोशल टॉपिक्स प्यारे बच्चों। ठीक है, आप सभी को मैंने बता दिया था जब हमने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का आया था RWSSB के ऊपर, कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो न्यूज़पेपर आपको यहां पे हेल्प करेगा GD में। SSS कम्युनिकेशन, नॉलेज, लॉजिकल थिंकिंग, ग्रुप कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अभी मैंने बताया आप सभी को कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप कोऑर्डिनेशन, कितने ग्रुप में मेंबर्स आपकी बातों को सुन रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपके असेसर्स नोट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब जो दूसरा टास्क है वो है हमारा GPE, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज, राइट। अब ये GPE है, GPE बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्यारे बच्चों। GPE इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि वी आर द ह्यूमन बींग्स, हमारे प्लान्स, हमारे आइडियाज बिल्कुल यूनिक रहेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है जो हमें टास्क मिलेगा GPE, तो उसे सॉल्व करने के हमारे आइडियाज भी बहुत अलग अलग अप्रोच में रहेंगे। समझ रहे प्यारे बच्चों?
तो जीपी सॉल्व करने का जो हमारा आइडिया है, जो अप्रोच है, वो आपके जीटी ऑफिसर रीड करना चाह रहे हैं। अब पढ़ लेते हैं एक बार। कैंडिडेट्स गिवन अ स्टोरी विथ प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल एक्सीडेंट्स, डेडलाइंस, must make a common plan with prioritization, assesses reasoning, planning, cooperation। ये प्यारे बच्चों, अब यहां पे क्या हो रहा है, आपको नरेटिव दिया जाता है प्यारे बच्चों, और वहां पे पूरा का पूरा मॉडल रखा जाता है जीपी का। आप समझते हो उस टास्क को जीपी का, ठीक है। आपके जीटीओ इंस्ट्रक्टर, आपके जो जीटीओ ऑफिसर है वहां पे, वो पूरा बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस है, क्या 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 वेज हैं जाने के, ठीक है। वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करने के बाद एक नरेटिव आपके हाथ में आता है, नरेटिव आप पढ़ते हो, और फिर एक ब्लैंक शीट रहती है प्यारे बच्चों। फिर वहां पे आप अपना सोल्यूशन लिखते हो, और वो सोल्यूशन जो लिख रहे हो, वो सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वो सोल्यूशन आपका जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एमओडी, वहां पे रखा जाता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आई, वॉर लाइक सिचुएशन आई, तो वो जीपी आपकी यूज करी जाएगी प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट इज पीजीटी। मैंने अभी बताया आप लोग को, ग्राउंड टास्क को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आ गई है आपकी पीजीटी नाउ, ठीक है। तो पीजीटी में क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्रुप फेसेस ऑब्स्टिकल्स विद हेल्पिंग मटेरियल्स, प्लैंक्स, रोप्स एक्सेट्रा, मस्ट क्रॉस विद इन टाइम लिमिट, एसेसेस टीम वर्क, लीडरशिप एंड रिसोर्सफुलनेस। ये अभी आप देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे कितना से समझा रखा है, ठीक है। आप आते हो ऐसे करके, ठीक है, आ रहे हो, और ये रस्सी देखिए किस तरीके से रस्सी पकड़ रखी है, आपको एक टास्क दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं वहां पे प्यारे बच्चों, ठीक है। अलग अलग तरीके के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आप जाते हो, एक ऐसा प्लैंक होता है आपके पास, ठीक है, एक ऐसी रस्सी होती है, और एक ऐसी बल्ली होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसी छोटी बल्ली होती है। अब वो इन हेल्पिंग मटेरियल्स को यूज करके, और एक कुछ भी हो सकता है आपका, लेट से एक ड्रम है, ठीक है, और एक टायर फॉर्म में, आपको कुछ भी, ठीक है। तीन तो फिक्स रहते हैं, दैट इज रस्सा, फट्टा एंड बल्ली, एंड चौथा जो रहता है आपका, वो या तो एक ड्रम हो सकता है, या फिर कुछ टायर काइंड ऑफ हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर जीटीओ ऑफिसर एंड योर एसएसबी बोर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका पीजीटी आता है, ग्राउंड आता है, और आप उसे सॉल्व करते हो। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा जो टास्क है यहाँ पे, वो है, अभी हमने समझ लिया क्या था, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्यारे बच्चों, वो है दैट इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, दैट इज GOR स्नेक रेस, ठीक है। अब ग्रुप्स कंप्लीट कैरिंग अ स्नेक लाइक रोप, ऑब्स्टिकल बेस्ड रिले रेस, एसेसेस ग्रुप स्पिरिट, स्टैमिना, कोऑपरेशन, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ कंफर्मेटरी टेस्ट, ये आपकी ग्रुप एक्टिविटी होती है, इसमें आपका ग्रुप कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है कि आपके ग्रुप में स्पिरिट कैसा है, स्टैमिना कैसा है, और कोऑपरेशन कैसा आ रहा है, राइट। एक आप वॉर क्राई चूज करते हो अपने ग्रुप का, लाइक भारत माता की जय, राइट, इस तरीके से आपका वॉर क्राई रहता है, और एक स्नेक रहता है, वो स्नेक को आप अपने कंधे पे रख के इस तरीके से, ठीक है, और पूरा का पूरा ग्रुप ऑब्स्टिकल्स की तरफ मूव करता है और ऑब्स्टिकल्स को पार करता है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिर जो आपका है टास्क, वो है हाफ ग्रुप टास्क, दैट इज HGT। ग्रुप स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स, सिमिलर टू PGT बट ऑन स्मॉलर स्केल, एसेसेस इंडिविजुअल लीडरशिप इन स्मॉलर टीम्स। अब क्या था, PGT था, PGT में एंटायर ग्रुप वाज देयर, लेट्स से 15 का ग्रुप है, 12 का ग्रुप है, 20 का ग्रुप है, पूरा ग्रुप ने एक साथ PGT किया, तो हर किसी कैंडिडेट का नंबर नहीं आया। हर बच्चे का अगर नंबर नहीं आया है, तो फिर बच्चे सोच रहे होंगे वहां पे ग्रुप में कि भैया हमें तो मौका मिला ही नहीं स्ट्रक्चर सॉल्व करने का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे HGT में आपको आपके GTO ऑफिसर पूरा मौका देंगे, ठीक है। लेट्स अगर हम 12 का मेरे पास ग्रुप है, 12 कैंडिडेट्स का ग्रुप है, तो मैं उसे स्प्लिट कर दूंगा 3-3 के ग्रुप में, ठीक है, ऐसे 4 पुलियों में मैं उसे डिवाइड कर दूंगा 3-3 के ग्रुप। फिर 3-3 के ग्रुप में आप आओगे, और फिर उसके बाद सेम ग्राउंड है आपका, वही ग्राउंड है जो PGT में था, फिर आप स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करते, ठीक है। तो आपके जो GTO ऑफिसर है आपको पूरा मौका देंगे। अब अगला जो टास्क है प्यारे बच्चों हमारा है लेक्चरेट। लेक्चरेट के बारे में भी आपने प्यारे बच्चों देख सकते हो बहुत सारी शॉर्ट्स, लाइक सैम सर ने बताया है कि किस तरीके से आप अपना प्रेजेंटेबल लेक्चर दे सकते हो, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, कैंडिडेट गिवन 4 टॉपिक्स, चूज 1 टॉपिक, हमें कोई एक चूज करना है, ऐसे करके हमारा लेक्चरेट का प्यारे बच्चों कार्ड होता है। तो लेट से यहाँ पे 1 2 3 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 में से हमें कोई एक चूज करना होता है प्यारे।
3 मिनट का आपको इसको प्रिपेयर करने का टाइम मिलता है और 3 मिनट में आप इसे डिलीवर करते हो। एसएससीज इंडिविजुअल लीडरशिप इन स्मॉलर टीम्स, ऐसे होता है पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं प्यारे बच्चों, आईओज होते हैं। आप देखिए कैसे ये बच्चा जा रहा है और ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सॉल्व कर रहा है। लाइक सबसे पहला जिगजैग होता है, फिर आपका डबल डिच होता है प्यारे बच्चों, कमांडो वॉक होता है, राइट, टाइगर लीप। तो ये अलग अलग आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम पार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ऑब्स्टिकल्स इन 3 मिनट्स, जंप, क्लाइंब, क्रॉल, बैलेंस एक्सेट्रा। ईच ऑब्स्टिकल कैरीज मार्क्स। अब ये आपके इससे मार्क्स होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एसएससीज करेज, स्टेमिना, डिटर्मिनेशन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो टास्क है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि कुछ भी हो जाए कमांड टास्क जरूर होगा प्यारे बच्चों आपका, ठीक है। कमांड टास्क में क्या होता है, सॉल्व ऑब्स्टिकल्स विद रिसोर्सेज, असेसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप एंड इनिशिएटिव। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, यू आर द कमांडर, राइट, एंड दीज आर योर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये आपके प्यारे बच्चों सबऑर्डिनेट्स हैं, 1 2, ठीक है। वहां पे एसएसबी में आपको 2 ही चूज करने होते हैं, यहां पे दिखा दिए टीम, राइट, एनिमेशन में, बट यू आर द सिंगल कमांडर, राइट, एंड 2 आपके प्यारे बच्चों सबऑर्डिनेट जो आपको चूज करने होते हैं एज पर द टास्क। जिस हिसाब से आपको टास्क मिला है उस हिसाब से अपने सबऑर्डिनेट को चूज करते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। और कमांड टास्क का जो कंडक्ट है वो भी मैंने बताया हुआ है, आप प्लीज वहां से एक बार रेफर कर सकते हो। और मैं फिर से शॉर्ट में एक बार बता देता हूं प्यारे बच्चों आपको, दैट यू आर द लीडर ऑफ योर ग्रुप, राइट, एंड आपको 2 सबऑर्डिनेट कॉल करने पड़ते हैं एज पर द टास्क रिक्वायरमेंट। एंड एक इनफॉर्मल टॉक होता है, जैसे मैं भी चल रहा हूं, राइट, और कैंडिडेट मेरे साथ है, तो मैं पूछूंगा अपने कैंडिडेट से दैट बेटा कहाँ से आए हो, राइट, और अगर आपने बीटेक किया हुआ, आपने जॉब करी है तो जॉब के बारे में पूछा जाएगा। एक छोटा सा इनफॉर्मल टॉक हुआ है कि आपने एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करी, वेदर यू हैव डन कोचिंग और नॉट, ये इनफॉर्मल टॉक हो जाएगा। फिर आपको पूरा टाइम मिलता है जीटीओ टास्क सॉल्व करने का, और आप कमांड करते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को और वो टास्क सॉल्व करते हो, मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट है हमारा वो है फाइनल ग्रुप टास्क, एफजीटी होता है लास्ट में, ठीक है, कॉल ऑफ, इट्स अ कॉल ऑफ टास्क। उसके बाद फिर कोई टास्क नहीं है, राइट। लास्ट आउटडोर टास्क सिमिलर टू पीजीटी बट टफर, थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, जस्ट मेक इट इंटरेस्टिंग। होल ग्रुप पार्टिसिपेट्स, एसेसेस परसिस्टेंस, कोऑपरेशन, टीम इफेक्टिवनेस, प्यारे बच्चों। तो एफजीटी जो होता है इट्स अ कॉल ऑफ टास्क, सबसे लास्ट टास्क होता है। इसके बाद आपका पूरा का पूरा एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हो जाता है और फिर आप बैरेक्स में जाते हो और आपस में बातचीत करते हो और थोड़ा सा एंजॉय भी करते हो एसएसबी बोर्ड में, प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कुछ टिप्स दी गई हैं आपको, की टिप्स टू एक्सेल इन जीटीओ, कि आप जीटीओ में अच्छा कैसे कर सकते हो, वो एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला जो पॉइंट है वो है बी एक्टिव, कॉपरेशन एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना हमेशा, राइट। दूसरा जो पॉइंटर है टेक इनिशिएटिव विदाउट डोमिनेटिंग, ठीक है, डोमिनेटिव हमें नहीं रहना है, हमें ग्रुप को सपोर्ट करते हुए चलना है, समझ रहे प्यारे बच्चों। थर्ड, शो कॉन्फिडेंस, स्टैमिना एंड टीम स्पिरिट, ये तो बहुत जरूरी है। फोर्थ, ऑलवेज एनकरेज ग्रुप पार्टिसिपेशन, एक लीडर हमेशा अपने बडीज, राइट, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने साथियों को मोटिवेट करता है और एनकरेज करता है कि आप अच्छा करो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको अपने अंदर OLQ डेवलप करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर कोई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, जीटीओ से रिलेटेड, इतनी टास्क है हमारी जीटीओ में, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में शूट कर सकते हो एंड विल बी हैप्पी टू रिप्लाई दैट, ओके। और सारे के सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे और आप इसी तरीके से एसएसबी को इन डेप्थ तैयार करिए प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि एसएसबी कोई आपका नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, उसको इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसी हिसाब से फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी, एक ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, तभी फिर हमारा एसएसबी इंटरव्यू पास हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करते रहिए।